राधे राधे, जय माता की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और आज मंगलवार है, आप देख सकते हैं हमारे घर में कितना धुआं सा हो रहा है ना, क्योंकि हमारी माँ ही ने अभी पूजा किया। जब हमारी माँ ही पूजा करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा धूप जलाती हैं, जिस वजह से इतना धुआं हो जाता है। फिर खुद ही उसको प्रॉब्लम होती है, फिर सारे दरवाजे खिड़कियाँ खोलती हुई घूमती है। और टीवी में चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि माही का बहुत ही फेवरेट चैनल है। ये इस पे जितने भी प्रोग्राम आते हैं माही को ज़्यादातर सारे पसंद हैं। और हम और माही बैठ के बातें कर रहे हैं, फिर मुझे याद आया कि टीवी चल रहा है, तो मैं माही से वही कह रही हूँ यहाँ पे कि टीवी बंद करो। राधे राधे, जय माता की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आप सभी के मंगल की ईश्वर से कामना करते हैं। और मॉर्निंग के बज रहे हैं करीब 11:30 और चाय नाश्ता हो चुका है। तो आज लल्ला हमारा स्कूल गया है। पता है मुझे, मतलब इतना बुरा लगता है कि मेरा बच्चा बेचारा अंधेरे में स्कूल चला जाता है। उसका स्कूल बहुत दूर है और मैं मतलब एक माँ होने के नाते आप सभी को एक सलाह देना चाहूँगी कि बच्चों का जो एडमिशन है ना, वो दूर के स्कूल में कभी नहीं कराना चाहिए, चाहे स्कूल, क्योंकि कभी भी कोई भी बच्चा ना, स्कूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो अच्छा ही रहता है। चाहे किसी भी स्कूल में आप पढ़ा लीजिए, भले ही उसको घर में ही पढ़ाइए, पर बच्चे पे डिपेंड करता है, स्कूल पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए बच्चों का एडमिशन बहुत दूर नहीं कराना चाहिए। मुझे इतनी टेंशन रहती है क्योंकि एक तो उसको सर में दर्द होता है और वो बेचारा आज अंधेरे में ही चला गया, क्योंकि स्कूल की जो टाइमिंग है, मतलब मैं ये कहती हूँ प्रिंसिपल्स को मतलब ये दिखता ही नहीं है स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनको ये टाइम की बड़ी जल्दी रहती है, टाइम चेंज करने की। तो अभी देखिए, अभी इतनी सर्दी हो रही है, 4 दिन से हमारे यहाँ भी धूप नहीं निकल रही है, बारिश वाला मौसम है, बूंदाबांदी होती रहती है, कभी भी हो जाती है। उसके बावजूद भी जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने टाइम चेंज कर दिया स्कूल का। और वही है कि छोटे बच्चे बड़े बच्चे सभी को जाना है। तो बिटिया की तो मेरी छुट्टी है, इसलिए वो आज नहीं गई है और लल्ला चला गया स्कूल। और पापा आए थे, मतलब मेरे ससुर जी, उनकी दाढ़ में दिक्कत थी, मतलब दाढ़ उनको निकलवानी थी, ख़राब हो गई थी उनकी दाढ़, तो वो निकलवा के गए हैं अभी। और क्योंकि रामायण हो रही है, जो मतलब कि क्या बताऊँ, हाँ, जो मेरी सासू माँ है वो गई हुई हैं अपने भैया के यहाँ, वहाँ पर हो रही है रामायण। और रामायण में पापा भी चले गए हैं, अब वो दोबारा से आएंगे क्योंकि 2 दाढ़ उनकी और निकाली जाएंगी। और हाँ, और क्या है, माही मेरे लिए चाय बना रही है। मेरी तबीयत मतलब थोड़ी सी गड़बड़ है, मुझे कुछ प्रॉब्लम वैसी नहीं है, लेकिन कमर में मेरे दिक्कत है। तो मैं तो नहा तो चुकी हूँ, पर मैंने अभी कॉम नहीं किया है, अभी मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे एकदम से कमर में और ज़्यादा दर्द हुआ, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी चाय वगैरह पी के। तो दोबारा चाय का मन किया। वैसे मैं चाय वाय पीती नहीं हूँ, लेकिन पेट दर्द कमर दर्द की वजह से पी रही हूँ चाय। तो माही मेरे लिए चाय बना रही है और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं बिना रजाई के तो बैठना मुश्किल है, क्योंकि हीटर वगैरह, ब्लोअर या हीटर कुछ भी नहीं चलता है हमारे यहाँ। लाइट ही नहीं आती है, सुबह से लाइट चली जाती है और जनरेटर ही चलता है यहाँ पर। और थोड़ी बहुत देर के लिए हीटर चला भी लो तो वो हीटर ऐसा है कि उसमें से गर्माहट लगती नहीं है, तो वो बेकार ही है, नाम का हीटर। तो फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ हीटर है ना, वो बेकार ही है। बेकार वो इसलिए है क्योंकि वो उससे ना जो हीट है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है लाइट की। और ये जो हमारी सोसाइटी है, यहाँ पर इतना ज़्यादा पावर मिल नहीं पाता है। यहाँ पे कम कम वाट का जो है वो रहता है, मीटर में कुछ जो भी सिस्टम होता होगा, तो इसलिए हमारा हीटर काम ही नहीं करता है। मतलब इसके वो पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, बिना इस वजह से पूरी सर्दियां हमारी ऐसी सर्दी में ही निकली हैं कि बस काम करो रजाई में आ जाओ, काम करो रजाई में आ जाओ, क्योंकि उस पर पता ही नहीं चलता है। और दूसरा, रहा सहा ये कसर पूरी हो जाती है कि लाइट आती ही नहीं है, जनरेटर ही चलता रहता है, तो उससे तो चला ही नहीं सकते। तो बस ऐसे ही रहता है और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। और आपको बताओ, सिकाई करने का जो हमारा हीट पैड था ना, उसका चार्जर खो गया। और हीट पैड का चार्जर जब खो जाएगा तो फिर सिकाई भी नहीं कर सकते। मेरा हाथ थक रहा है बार बार, मेरा लेकिन मन कर रहा है आप लोगों से बातें करने का।
तो वही है। अभी क्या है, अभी नाश्ता वगैरह तो हो गया है, नाश्ते में कुछ खास नहीं। पापा के लिए दलिया बनाया था, क्योंकि वो तो अभी 2-4 दिन दलिया ही खाएंगे, रोटी तो उनको नहीं दी जाएगी। दलिया बनाया था उनके लिए, और आलू के पराठे रात को बनाए थे तो वो बचा हुआ था सारा कुछ, तो आलू के पराठे बना लिए थे, चाय बना ली थी। और अब बनाऊंगी खाना थोड़ी देर में, क्योंकि 11:30 बज गए हैं, 12 बजने वाले हैं। और माँ ही मेरे लिए चाय ले आई है। तो बच्चों से सुख होता है ना कितना ज़्यादा, जब बच्चे चाय बना के दे दे या फिर कोई भी पानी भी दे देते तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो ऐसी बोल रही थी माही से कि मैंने कहा माही मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, कि कोई मुझे चाय दे दे। तो बोली कि लेकिन मम्मी तुम्हें तो चाय पसंद ही नहीं है ज़्यादा, अभी तो पी थी तुमने। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है ना, मेरे दर्द हो रहा है पेट में, कमर में, तो मैं पीने की फिर मेरी इच्छा हो रही है। तो फिर वो मेरे लिए चाय बना के ले आई। तो अब मुझे इंतज़ार है महाशिवरात्रि का। कहाँ जा रही है? मायरा तो स्कूल गई है। पता है, गेट बंद धुएं की वजह से मेरी आंखों में मिर्ची लग रही है। और माही जो है ना, माही जला लेती हैं, जो वो वाली धूप होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, मैं क्यों भूल जाती हूँ। अरे भाई, ये जो मतलब स्पेशली जो लोबान वाली जो धूप होती है ना, वो माही जलाती है बड़े शौक में। और फिर खुद ही इनको धुआं बर्दाश्त नहीं होता है, ये हालत है इनकी। तो बहुत बातें हो गई हैं, अब मैं पी लूँ चाय, चाय पी के थोड़ा सा करूँगी आराम, फिर बनाऊँगी खाना। और लल्ला तो बेचारा आएगा 3:30 बजे तक, उसका तो आज पूरा दिन भूख है। उसके बाद आज हमें उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर भी जाना है फॉलोअप के लिए, क्योंकि उसके सर दर्द का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अब देखो कितना, अभी तक तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया। डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारे यहाँ समझ लीजिए फैमिली डॉक्टर की तरह बन गए हैं। किसी ना किसी को कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उन्हीं से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर तो बहुत ही अच्छे हैं। बस ये है कि दिव्य की प्रॉब्लम क्या है, अभी तो उसको यही है, प्रिकॉशंस नहीं लेता बिल्कुल भी। उसकी गलती नहीं है माही, उसकी गलती नहीं है उसमें। अब वो बच्चा है, घर के अंदर है, तो वो क्या करे पूरे दिन पढ़ाई भी नहीं कर सकता, पूरे दिन क्या करे। तुम तो बात करती नहीं हो उससे, है ना। और मैं भी कितनी बात करूँगी, मैं कहती हूँ आ जाओ मेरे पास, लेट जाओ, मैं काम कर रही हूँ, वहाँ खड़े हो जाओ। तो वो बेचारा बच्चा है, वो भी क्या करे। अभी 10 साल का तो है वो, और इतना उसको प्रॉब्लम। अब मुझे आज सबसे ज़्यादा तो टेंशन यही है कि उसको स्कूल से आएगा, क्योंकि कई दिन बाद जब जाता है ना, 3-4 दिन के बाद आज गया है, कल मैंने नहीं भेजा था। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही है कि ऐसा ना हो कि घर आए रोते हुए सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे यही हो जाती है। और एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा हम बर्डन भी नहीं डालते हैं पढ़ाने का कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और अपने आप से बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आजकल। तो चलो, बहुत सारी बातें हो गई हैं, और चाय देखने में बहुत अच्छी लग रही है, माई बना के लाई है। तो हम पीते हैं चाय और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आप लोग भी आ जाइए, साथ में पियेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे जॉन की तो बात ही अलग है, मतलब इन 2 पैकेट के लिए इतना कूड़ा साथ में भेजा है। अमेज़ॉन से हमने आटा मंगाया था और कॉर्नफ्लेक्स मंगाए थे, तो मुझे हंसी आ रही थी कि साथ में इतना कचरा भेज देते हैं ये लोग। और ये देखिए, रात का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ दिव्य को लेकर, और दीदी को भी दिखाना था तो वो भी जा रही है, उनके साथ में मायू भी जा रही है। तो दिव्य ये बैठे हुए हैं अपने पापा के साथ आगे, और हम दीदी और मायरा तीनों लोग पीछे वाली सीट पे बैठे हैं। और रात हो चुकी है, क्योंकि करीब 6:30 बजे हम लोग निकले हैं, हमारा अपॉइंटमेंट 8 बजे का है, तो 6:30 पे निकले हैं। और जिसका डर था वही हुआ, कि हम आपसे बोल रहे थे ना कि दिव्य की मुझे चिंता हो रही है कि वो स्कूल से आएगा सर में दर्द। तो वही था कि जब वो स्कूल से आया
तो सर दर्द कहता हुआ ही आया और आके वो सो गया और खाना भी नहीं खाया उसने। फिर कुछ पढ़ाने की तो बात ही नहीं हो सकती जब बच्चे की तबीयत ही नहीं ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ और मायू जा रही है मेरे साथ। और जब मायरा मेरे साथ होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी मायू है ही इतनी ज़्यादा क्यूट। और दोपहर में हमने बनाया था टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाए थे, राइस बनाए थे और रोटी बनाई थी। और यहाँ पे देखो दिव्य और दिव्य के पापा उल्टी सीधी बातें करके हंस रहे हैं। और डॉक्टर के यहाँ ना ये जो गणेश जी रखे हुए मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है भगवान की। और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे और इनके दिव्य के जो पापा हैं बार बार कह रहे थे हम तो गाड़ी में जा रहे हैं, हम तो गाड़ी में जा रहे हैं बैठने के लिए, यहाँ नहीं बैठना है, तुम दिखा के आ जाना। करो सामने जाओ, मुझे ऐसे लल्ला शक्ल दिख रही है, ऐसे दिख रही है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में आपको शायद कुछ खास ना लगे क्योंकि बस हमने आपसे बातें ही बातें की हैं और अब डॉक्टर को दिखा लिया है दिव्य को, अब हम घर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको हमारी वीडियोस देखने को मिलती रहे। और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे। आज तो दिन ही कुछ ऐसा था कि मैंने आपको सारी बातें बताई दी, आपने वीडियो देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। राधे राधे, जय माता की। अपना ध्यान रखिए, सभी लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं।